इंदौर की महू विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और महू कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता कैलाश दत्त पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए साक्षात्कार में कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए वह आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि आज किसान से लेकर देश का आम नागरिक भी हैरान परेशान है। किसान अपने उपज का सही भाव नहीं मिलने के कारण परेशान है और सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, बावजूद भाजपा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी बताएं, कांग्रेस का जो अभियान है ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरुआत होने वाली है, किस प्रकार का पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस प्रकार से जनता के बीच में जाएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें किसानों को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे। 6,000 रुपये सोयाबीन की समर्थन मूल्य देंगे, गेहूं का 2700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य तय करेंगे, बीमा पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है लुभावने दी थी। किंतु एक भी मुद्दे के ऊपर वो लोग आज अमल नहीं कर रहे हैं। सरकार में आने के बाद समर्थन मूल्य की भी बात नहीं कर रहे हैं और किसानों के बीमा योजना की भी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो दूसरी तकलीफें आ रही हैं, कहने का मतलब है किसानों के लिए कोई भी निश्चित पॉलिसी तय नहीं कर पा रही है और उसके कारण आज जो फसलें ख़राब हुई हैं। शुरू में जब किसानों ने अपनी फसलें बोई उस समय पानी कम होने के कारण नुकसान हुआ। फिर पानी बहुत ज़्यादा, जब फसलें थोड़ी सी पकने आई उस समय बहुत ज़्यादा पानी गिरा, अतिवृष्टि हो जाने के कारण फसलें खराब हुई। खेती हर मजदूर जो है बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं हमारी बहुत देश से। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, किसानों तक जा रहे हैं, किसानों के जो मजदूर हैं उन तक जा रहे हैं, आम जनता तक जा रहे हैं, आदिवासी भाइयों तक जा रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम भी हम लोगों को मिल रहा है। लोगों का जो एक झूठा इन लोगों ने माहौल बना करके लोगों को जोड़ लिया था धर्म के नाम पे, वो भी लोगों का धीरे धीरे जो है दिमाग से वो सब चीज़ें भी उतरती जा रही हैं और आम आदमी वापस कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। भाई जीतू पटवारी के निर्देश से पूरा कार्यकर्ता हमारा गांव-गांव में जाकर के लगा हुआ है, एक एक झुग्गी झोपड़ी तक जा रहा है और कहने का मतलब है अंतिम पंक्ति में जो लोग रह रहे हैं उन तक भी हमारा कार्यकर्ता पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस की सच्चाई को लोग फिर से स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अभी कांग्रेस की तरफ से एक अभियान भी चालू होने वाला है बढ़ते अपराधों को लेकर। बढ़ते अपराधों का भी मुख्य कारण यही है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है निरंतर और आप हम सब जानते हैं जब बेरोजगारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से अपराध भी बढ़ते हैं। उसके कारण बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। अभी आपने महू के जाम गेट का एक मामला सुना होगा, उसमें सैन्य अधिकारियों के संग मारपीट की गई, लूट की गई, उनके साथ जो महिला दोस्त थी उनके साथ दुष्कर्म किए गए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे अपराध निरंतर हो रहे हैं और विशेष रूप से वो अपराध इंटीरियर के जो गांव हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनकी कोई पॉलिसी तय नहीं हो पा रही है, किसी तरीके का ये लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी बात इधर उधर होती है कि रोजगार की कोई बात करने जाए, किसी प्रकार के दलितों पे आदिवासियों पे अत्याचार की कोई बात करने जाए, महंगाई की बात करने जाए तो ये लोग उसको मुद्दे को छोड़ करके उसको वापस धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। राम मंदिर की बात करने लगेंगे, धारा 370 की बात करने लगेंगे, CIA और हमारा पॉपुलेशन बिल और इसकी बात करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सिर्फ और ये आम जनता के समझ में आ गई है। भाई जीतू पटवारी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लोगों के दिमाग में बिठा दी है और कार्यकर्ताओं को भी जिस हिसाब से उन्होंने मोटिवेट किया है, मैं समझता हूँ एक एक कार्यकर्ता आज बहुत पूरी ऊर्जा के साथ फील्ड में लगा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाला समय फिर से कांग्रेस का होगा और भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगने वाला है मध्य प्रदेश में। पंडित जी, देखने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री हो या भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, बड़ा लीडर हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सब मूलभूत समस्याओं को लेकर के तो बात नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? उसका भी कारण यही है ना कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का एक मैं समझता हूँ कि आकर्षण जो बढ़ता चला जा रहा है निरंतर, क्योंकि शुरू में इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए अनगढ़ बातें की और वो धीरे धीरे जो है जब पब्लिक के सामने सच्चाई आई तो लोगों को ये लगा जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत बुनियादी जो लोगों की आवश्यकता हैं उन मुद्दों को छोड़ करके जब ये धर्म की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास करते थे, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बात करते थे, उस सब से लोगों का ध्यान अब बिल्कुल अपनी मूलभूत सुविधाओं की तरफ और मूलभूत
हमारी व्यवस्थाएं कौन कर सकता है उसकी तरफ चला गया है। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी के लिए भी जो ये लोग अनगढ़ बातें करते थे वो लोगों को अब सब समझ में आ गई है और सबको ये दिमाग में बैठ गई है, आम जनता को हिंदुस्तान की, कि यदि देश का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब भी सत्ता में आएगी तो फिर से भारतवर्ष को एक बार